दोस्तों आजकल जिस जगह जिस किसी न्यूज़ चैनल पर नज़र घुमाओ, बॉयकॉट चाइना या बैन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ही नारे दिखाई और सुनाई पड़ रहे हैं। एक तरफ जहाँ ये सुनकर दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वहीं दूसरी ओर मन में एक सवाल भी आता है कि क्या सही मायनों में हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करना अफोर्ड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्यों की बात करूँगा जिन्हें सुनकर आप ज़रूर असमंजस में पड़ जाएंगे। आखिर क्यों हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर दे। कोरोना की महामारी फैलाने के अलावा भी इसके 4 प्रमुख कारण हैं। कारण नंबर 1, चाइना का अवैध तरीके से दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करना। क्या आप लोग जानते हैं इस वक्त भारत के अलावा चाइना ने 40 से ज़्यादा ज़मीनों को अवैध तरीके से कब्जाने की साजिश रची हुई है। कारण नंबर 2, चाइना का लगातार पाकिस्तान जैसे मुल्क को सपोर्ट करते रहना, फिर वो चाहे आर्म्स हो, एमिनेशन हो या फिर टेक्नोलॉजी, जिसके चलते पाकिस्तान आज तक हमारे कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ है और आतंकवाद को बढ़ावा देता जा रहा है। कारण नंबर 3, हमारे कई जवान भाई लद्दाख में चाइना की आर्मी से लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो गए। और चौथा कारण, चाइनीज़ कंपनीज़ पे इल्ज़ाम है कि ये लोग डिवाइस डेटा और इन्फॉर्मेशन की चोरी करते हैं। इन सभी कारणों का परिणाम बेहद घातक है दोस्तों, बेहिसाब। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम सही मायनों में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंडिया में बैन करने की स्थिति में हैं? इसका सीधा सा जवाब है जी नहीं। बेहद अफसोस के साथ इस बात को मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति का सत्य यही है दोस्तों। इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से ही आता है। चाइना इंडिया में 4 गुना से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अपने इंपोर्ट के मुकाबले, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टीवी इत्यादि। चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इंडियन गवर्नमेंट इस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर सके। और सिर्फ भारत ही नहीं, यूएस भी अपने एक्सपोर्ट के मुकाबले दुगने से भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से। पूरे विश्व का कुछ यूं ही हाल है दोस्तों। तो ऐसे में जो कुछ कर सकते हैं बस हम एज अ कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ऊपर पूर्ण रूप से दबाव डालना बिल्कुल बेकार है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ रिमेन्ड द गेम चेंजर फॉर इंडिया ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। एज पर द लेटेस्ट स्मार्टफोन मार्केट शेयर फॉर Q1 2020, इंडियन मार्केट में 70% से भी ज़्यादा चाइनीज़ प्लेयर्स का कब्जा है। 2017 में ये 45% हुआ करता था और 2015 में महज 20%। 2014-15 के दौरान मोबाइल मार्केट में माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, कार्बन जैसी कंपनीज़ का राज हुआ करता था। क्या लगता है आपको, ये सो कॉल्ड इंडियन कंपनीज़ अपने मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर करती थी? जी नहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कंपनी सालों से 2 मॉडल्स फॉलो करती आई हैं। मॉडल नंबर 1, चाइना से पार्ट्स इंपोर्ट करो और इंडिया में असेंबल करके बेच दो। मॉडल नंबर 2, स्ट्रेट अवे चाइना से बल्क में मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करो, फिर रीब्रांड करके इंडिया में ऊंचे दाम पे बेच दो। सो अल्टीमेटली इन दोनों ही केसेस में फ़ायदा तो चाइना का ही हो रहा था। फ़र्क बस इतना है कि चाइना पहले अपने प्रोडक्ट्स इनडायरेक्टली सेल करता था, अब डायरेक्टली सेल करने लगा है थ्रू ओप्पो, शाओमी, रियलमी, वीवो, टू नेम अ फ्यू। इस पूरे खेल में ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 2015 में 15% हुआ करता था, आज 2020 में महज 1% ही आखिर क्यों रह गया। सो द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डू इंडियन मैन्युफैक्चरर्स लैक? पतन का कारण नंबर 1, इंडियन कंपनीज़ ने ना तो कभी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए और ना ही कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया। कारण नंबर 2, प्रोडक्ट बेचने के बाद दी गई खराब आफ्टर सेल सर्विस, जिसकी कोई सुनवाई नहीं की गई ठीक से पहले कभी। कारण नंबर 3, इस बुरे कस्टमर एक्सपीरियंस के बहाने का मौका पाके जब चाइनीज़ कंपनीज़ ने पूरी तरह से इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए एंटर किया, तो उन्होंने सबसे कम दाम पे बेस्ट क्वालिटी देना शुरू कर दिया। और हम भारतीयों से ज़्यादा बढ़िया बार्गेन हंटर्स तो भला इस दुनिया में हो ही नहीं सकता ना दोस्तों। जिसका जीता जागता उदाहरण है ये खबर। OnePlus 8 के लॉन्च के 10 मिनट के अंदर अंदर सारा स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। लाइक सीरियसली दोस्तों, ये जानकर क्या लगता है आपको, क्या सही मायनों में हम भारतीय कभी भी पूरी तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर पाएंगे? बैन सही मायनों में सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कम से कम दाम पे लोगों को खरीदने का मौका देंगे और साथ ही साथ कस्टमर्स भी
इंडियन सब्स्टिट्यूट को ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करेंगे। अगर आप एक बिज़नेस करते हैं तो मेरी आपसे तहे दिल से विनती है कि आप अपनी दुकान में इंडियन और चाइनीज़ प्रोडक्ट के सेक्शंस को बाइफरकेट कर दीजिए। इससे लोगों को ईजीली पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट इंडियन है और वो उसे आराम से ले पाएंगे। उन्हें जागरूक करें। माना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, मगर दोस्तों देश से बढ़कर तो भला कुछ भी नहीं है ना। मानता हूँ ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर होगा। हम सबको धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हमारे घरों से निकालना स्टार्ट करना होगा। मैंने भी करना शुरू कर दिया है, आप भी करके देखिए। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा अगर आप इस बारे में चिंतन नहीं करेंगे। विचार कीजिए एंड श्योरली टेक एक्शन, और एक दिन हमारा भारत सबसे आगे होगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।